दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस शुड फियर अखिलेश यादव। क्या कांग्रेस को अखिलेश यादव से डरना चाहिए? आज हम इस पर बात करेंगे। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगेगी, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उस समय के हालात को देखें तो ऐसा लग रहा है कि या तो कांग्रेस की सरकार सरकार बना लेगी, या फिर जो एसआईआर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएगी और अखिलेश यादव कहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही थी। उन्होंने 37 लोकसभा सीटें जीती थी। और मुझे तो यहाँ तक डर लगता है कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से आगे निकल गए तो लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव बनेंगे और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और कांग्रेस उस समय असल में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव रैली करते हैं, साथ में ही भले ही करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिडन एजेंडा उनका भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम 37 सीटें जीत सकते हैं तो अगर थोड़ी सी मेहनत और स्टेट में कर ली जाए तो वहाँ भी एक एक दो दो सीटें निकल गई तो कांग्रेस से तो आगे निकल ही सकते हैं। और मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनमें से अगर 10% विपक्ष में दो पार्टियों की आ जाए तो नेता प्रतिपक्ष किस पार्टी का बनेगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी का बनता है जिसकी सीटें ज़्यादा होती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि मान लीजिए 10% 55 सीटें होती हैं, 55 सीटें दो पार्टियों की आ जाती है, जैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस की आ गई, और कांग्रेस की जैसे अभी 99 सीटें हैं और अखिलेश यादव की मान के चलते हैं 2029 में 60 सीटें आ गई कि उसने भी नेता विपक्ष बनने का दावा ठोक दिया और कांग्रेस ने भी। तो इस सिचुएशन में कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि इस ऐसी सिचुएशन में जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी का नेता प्रतिपक्ष बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जहन में रखना चाहिए कि अखिलेश यादव उनके लिए रोड़ा बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो उनके साथ हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो 37 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं जो कि कांग्रेस भी नहीं जीती, तो अगर वो दूसरे स्टेटों में भी थोड़ी सी मेहनत कर ले और वहाँ सीटें निकल जाएं तो कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है ना राहुल गांधी जी? आप अखिलेश यादव का इस तस्वीर में हाथ तो ज़रूर पकड़े हुए हैं और क्यूट भी लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात चल रही होगी और अखिलेश यादव के भी ये बात चल रही होगी। और इसका हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिल्ली में देख लिया था, जब अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का साथ देते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस उसके अगेंस्ट दिखाई दी, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी भी दिखी थी जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। लेकिन कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वो तो अधिकार वैसे तो अखिलेश यादव को भी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या अखिलेश यादव लोकसभा में 37 सीटें जीते थे या जितवाई गई थी या महज एक तुक्का था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।